मम्मी। अरे दीदी, कैसे गिर गए आप? उठिए। बैठो दीदी यहाँ पर। मम्मी। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे बेटा संभल के आया कर, ऐसे कैसे तू गिरती पड़ती हुई आती रहती है। मुझे तो लगता है दामाद जी ऑफिस जाते टाइम तुझे छोड़ के गए हैं। नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब ना मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों बेटा, आज तू फिर लड़ाई करके आई है क्या? सब कुछ तो ठीक हो गया था। नहीं मम्मी, मैं कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करके आई वहाँ पे। उन लोगों की ना अलग ही चोचले हैं। अरे सुबह ना सारा काम करके तसल्ली से चाय पीने बैठती हूँ, उसमें भी ना उनकी 10 फरमाइशें आ जाती है। सब लोगों को नाश्ते में अलग अलग चीजें खानी है। ननद को छोले भटूरे खाने हैं, देवर को इडली सांभर खाना है। अरे कभी ये नहीं सोचते कि उस घर की इकलौती बहू हूं, कभी तसल्ली से बैठ जाने दे मुझे 2 मिनट। अरे सारा दिन उनके काम करने के बाद भी ना उनकी फरमाइशें कभी खत्म नहीं होती। पता नहीं उन्होंने ना मुझे नौकरानी ही समझ रखा है उस घर की। बस मम्मी, इसीलिए मैंने सोच लिया मैं नहीं जाऊंगी उस घर में अब। अरे तू पागल हो गई है बेटा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अब तू बड़ी हो गई है, तुझे ससुराल में बसना है, थोड़ा एडजस्ट करना सीख ले। ना मम्मी ना, मुझसे एडजस्ट नहीं होगा वहाँ पे। ये लो दीदी पानी। और आप ये बताओ कि आप कितने दिनों के लिए रुकने आई हो? अरे भाभी, अब आई हूँ रुकने तो आराम से रुक के ही जाऊंगी ना। कोई आज मैं थोड़ा ना वापस चल जाऊंगी। खाने में क्या बनाई है बहू? मम्मी जी, दाल चावल बनाए हैं मैंने तो खाने में। क्या तूने दाल चावल बनाए हैं? बहू तुझे अच्छे से पता है ना कि मैं चावल नहीं खाती, चावल खाने से गैस हो जाता है मुझे। तो एक काम करना, मेरे लिए घी की सब्जी और रोटी बना दे। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझसे नहीं बनने वाली घिया की सब्जी और रोटी। मैंने तो दाल चावल ना बना दिए। आपको खाना है तो खाओ, वरना आप मत खाओ। और अब ये आलिया दीदी आ गई है, ये अलग ही अपनी फरमाइश लगाएगी। तो देखो, मैं तो मेरे कमरे में सोने जा रही हूँ। जिसको खाना बनाना है वो बना लेना। अरे मम्मी, ये क्या, भाभी ने इतना कुछ सुना दिया आपको? अब क्या करूँ बेटा, इस उम्र में ना ये सब सुनना और सहना ही पड़ता है। मैं भी कुछ कर नहीं सकती। और वैसे भी तू परेशान मत हो, ऐसी चीजें तो घर में होती ही रहती है ना। तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए ना खाने का कुछ व्यवस्था करके आती हूँ। हे भगवान, ये भाभी ने ना मम्मी को कितना कुछ सुना दिया। और मम्मी सुन भी लेती है। ये मम्मी ने ना भाभी को सर पे चढ़ा रखा है बहुत ज्यादा। अरे मम्मी, आप सो के नहीं उठे अभी तक? और शाम की चाय पी ली आपने? अरे कहाँ बेटा, तेरी भाभी तो अभी तक सो के ही नहीं उठी। कौन देगा हमें चाय बना के? क्या मम्मी, शाम के 7 बज गए और भाभी अभी तक सो रही है? और अभी तक आपके लिए शाम की चाय तक नहीं बनाई उन्होंने? बेटा शाम की चाय अब कहाँ बनाती है तेरी भाभी, वो ना पहले से बहुत ही ज्यादा बदल गई है अब तो। अरे मम्मी, ये क्या मतलब हुआ? ये सब ना आप ही की वजह से हो रहा है। आपने उनको ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है। आप उन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आप सास हो उनकी, आप बोल सकते हो। और रुको, आपसे नहीं बोला जाता ना? मैं पूछती हूँ भाभी से अभी। भाभी! रुक बेटा रुक, अपनी भाभी को मत बुला, उसे मत बोल कुछ भी। अगर तू चली जाएगी ना तो पता नहीं वो क्या हाल करेगी मेरा। कुछ नहीं करेगी मम्मी, रुको आप। भाभी! अरे रुक जा बेटा। भाभी, सुन रहे नहीं हो क्या आप? अरे बेटा रुक जा, मत कर ऐसा। तेरे जाने के बाद मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। अरे मम्मी, कुछ नहीं करेंगी वो, मैं डरती नहीं हूँ भाभी से। रुको आप। भाभी, सो के नहीं उठी क्या अभी तक? अरे दीदी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतनी तेज? नींद खराब कर दी पूरी की पूरी मेरी। सोने भी नहीं देते मुझे। अरे नहीं नहीं बहू, तू इससे कुछ भी मत बोल, जो भी बोलना है मुझे बोल ले। अरे भाभी, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप ये क्या कर रहे हो आजकल घर में? अरे शाम के 7 बज रहे हैं, अभी तक आपने मम्मी को चाय तक नहीं दी। अरे अगर मुझे नींद आ रही थी तो तुम बना देती मम्मी के लिए चाय। तुम्हारी भी तो माँ है ना ये। वाह भाभी वाह, अब मैं चाय बनाऊंगी इस घर में आके? अरे आप बहू हो इस घर की, आपकी जिम्मेदारी है ये कि अपने सास ससुर की सेवा करो, टाइम टू टाइम उन्हें चाय पानी के लिए पूछो। ये सब काम मैं करूंगी यहाँ पे आके। अच्छा दीदी, तो आप यहाँ पर आकर मुझे ये सब सिखाओगे, सास ससुर की सेवा करना? अरे आप तो बड़े अपने सास ससुर की सेवा करते हो अपने घर पर। अरे भाभी, आप मुझे ये सब बातें क्यों सुना रहे हो? मैं बस 4 दिन के लिए यहाँ पे आई हूँ, उसमें भी ये सब बातें सुना रहे हो आप मुझे? अरे बेटा, इसलिए मैं तुझे बोल रही थी कि मुझे परेशानी हो जाएगी। एक काम कर, जैसे तैसे तो मैं यहाँ झेल ही रही हूँ, तू चली जा अपने घर। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो। यहाँ पे भाभी की बातें सुनने से अच्छा है मैं ना मेरे सास ससुर की बातें ही सुन लूंगी।
जा रही हूँ मम्मी मैं, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। मम्मी जी कैसा लगा मेरा प्लान? बहुत ही बढ़िया बहू, मुझे तो गर्व है कि तू मेरी बहू है। और वो तो अच्छा हुआ कि दामाद जी ने ना मुझे पहले ही फोन कर दिया था कि वहाँ से वो लड़के आ रही है। अब उसे तो इसी तरीके से सबक सिखाना था ना। अब क्या करूँ, मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा है, बेटी जो ठहरी मेरी। लेकिन कोई ना, अच्छा हुआ ये अपने ससुराल वापस चली गई। और मम्मी जी सॉरी, मैंने आपको घिया की सब्जी बनाने के लिए मना कर दिया। आप रुको, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मैंने भी तो नाटक ही किया था। हाँ मम्मी मुझे पता है।